जय माँ काली। जब हम त्राटक ध्यान करते हैं तो हमें कुछ डरावने अनुभव होते हैं, जैसे कि परछाइयाँ दिखना, कानों में कुछ आवाज़ आना। कई बार वो आवाज़ इतनी भयानक होती है कि उसके बाद साधक वापस त्राटक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। तो ये सब क्यों होता है और त्राटक करते वक्त ही साधकों को इतने डरावने अनुभव क्यों आते हैं? इसको पूरा जानेंगे, समझेंगे और इसका निवारण भी जानेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हमारे साथ ना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। त्राटक करते वक्त कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर भी कर सकते हैं। त्राटक जब हम करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा होती है, जो पहले बिखरी हुई थी, अब वो एकत्रित होने लगती है और वो एक केंद्र बनाएगी, एक केंद्र ढूंढेगी। जैसे कि आपका कोई चक्र एक्टिव है, मान लीजिए किसी साधक का मूलाधार या फिर स्वादिष्ठान या फिर मणिपुर, कोई भी चक्र एक्टिव है, तो उस चक्र को वो केंद्र बनाएगी। अब वो ऊर्जा वहाँ पर एकत्रित होने लगेगी और जो हमारी ऊर्जा होती है वो और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। जो हमारा ऑरा है वो भी, उसका प्रकाश जो है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि आप त्राटक करने 2-4 दिन बैठे और आपके साथ ये सारी घटनाएं हो जाएं। ये सब कुछ होता है जब त्राटक सिद्ध होने लगता है, तब जाकर जो हमारी ऊर्जा है वो केंद्रित होने लगती है। और ये जो भी अनुभव मैं बताने जा रही हूँ, ये सारे अनुभव भी तभी आते हैं जब त्राटक सिद्ध होने लगता है। तो जो हमारी ऊर्जा है उसका जो प्रकाश है वो जितनी भी हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको आकर्षित करती हैं। जैसे कि आप एक दिया जलाकर रखते हैं, तो जैसे ही अंधेरे को उजाले में बदलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ही वो जितने भी आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़रूर उस दिए के आसपास आते हैं, टकराते हैं। कुछ उस लौ में जलकर भस्म हो जाते हैं और कुछ वहीं पर मंडराते रहते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हैं। वैसे ही जैसे जैसे हम त्राटक का ध्यान करते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, जो हमारी चेतना है वो जागृत होगी। हमारी जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो और भी ज़्यादा सक्रिय होगी और उस सक्रियता को देखते हुए वो शक्तियाँ या तो हमसे मदद लेने के लिए या फिर हमें परेशान करने के लिए, डराने के लिए हमारी ओर आकर्षित होती हैं। एक साधिका का मैं यहाँ पर एक सच्ची घटना भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने अपने डरावने अनुभव को किस तरह से कंट्रोल किया। जब उनका त्राटक सिद्ध होने लगा था तो उनको ये सारे डरावने अनुभव हुए थे। उन्होंने अपने आसपास कुछ परछाइयाँ दिखी, तो ऐसा नहीं है कि वो परछाइयों को देखते हुए अपने त्राटक का अभ्यास बंद कर दी। उन्होंने कंटिन्यू रखा। पहले दिन भी ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई खड़ा है, पर वो डरती तो थी, पर वो त्राटक करना नहीं छोड़ती थी। अब धीरे धीरे उनके साथ ऐसा होने लगा कि वो परछाइयाँ दिखती थी, साथ में आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। और ये अनुभव उनको बहुत ही मतलब इतना डराते थे कि उनकी नींद भी उड़ गई। वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो गई, डिप्रेस हो गई थोड़ा सा। उसी बात को बार बार सोचती थी। डिप्रेशन का क्या मतलब है? एक ही चीज़ को हम बार बार सोचें, उसी थॉट में जीना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ उनके साथ होने लगा। तो उनको किसी अच्छे साधक जो थे उनको संपर्क किया उन्होंने और अपना जो समाधान था वो उन्होंने किया। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बंद हो गई, डरावने अनुभव भी आना बंद हुए, आवाज़ें भी आना बंद हुई। पर उन्होंने एक चीज़ ये किया कि कितना भी वो परेशान थी मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, उनको नींद नहीं आ रहे थे, डिप्रेशन में चली गई थी, पर उन्होंने त्राटक करना नहीं छोड़ा। वो इतना मजबूती के साथ डटी रहीं और तभी जाकर उनका समाधान भी हो पाया। साधना ऐसी चीज होती है ना कि एक तरह से कहें तो दो धारी तलवार होती है। आप इधर भी गिरे तो कटेंगे, उधर भी गिरे तो कटेंगे। आपको सीधा स्ट्रेट खड़ा रहना होगा। तो उन्होंने त्राटक करना नहीं छोड़ा।
यही उनकी बहादुरी थी और इसी वजह से उनकी जो साधना थी वो सफल भी हुई और वो उस शक्ति से मुक्ति भी उन्हें मिली। वो शक्ति एक्चुअल में उनसे कुछ काम कराने के लिए आई थी, उसको मदद चाहिए थी, तो उस शक्ति की मदद की गई तो वो वहां से चली गई, वापस उनको डराने की कोशिश नहीं की। जब उसका काम हो गया वो मुक्त हो गई। असल में निगेटिव शक्तियां जो होती हैं वो मुक्ति के लिए ही ज़्यादातर आपकी ओर आकर्षित होती हैं। कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति, जो लोग दुष्ट हैं वो दुष्ट शक्तियां ही बनेंगे। तो इस तरह से कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो मुक्त होने के लिए नहीं बल्कि परेशान करने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए, यानी कि जब आपका शरीर पारदर्शी हुआ है, आपका जो चक्र है वो खुला है, तो वो उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, यानी कि आपके ही शरीर में वास करने की कोशिश करेंगी, आपके शरीर में एंटर करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से भी शक्तियां करती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो करती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि त्राटक करना खतरनाक है, डरावना है या फिर साधकों के साथ बुरा करता है। साधकों के साथ बुरा नहीं करता है। देखिए, नकारात्मक शक्तियां पहले भी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी थी, पर उसका हमें आभास नहीं था। उन लोगों को हमसे कोई काम नहीं था, हम काम के लायक ही नहीं थे, वो हमें काम के लायक समझती ही नहीं थी। पर जैसे जैसे हमने साधना की, ध्यान किया, त्राटक किया, अब जो हमारी ऊर्जा है वो सक्रिय हुई, हमारी जो ऑरा है उसका लेयर बढ़ा है, उसका प्रकाश बढ़ा है, तो अब वो अपने काम लायक हमें समझ रही हैं, तो वो दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपने एक बहुत ही गंदा अंधेरा कमरा है, अब आपने उसमें टार्च जलाया, तो टार्च में क्या दिखेगा? आप टार्च के उजाले में क्या दिखेगा? कीड़े मकोड़े दिखेंगे, धूल दिखेगा। तो ये इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उस टार्च ने पैदा किया उस कीड़े मकोड़ों को या फिर उस धूल को। वो सब वहां पर पहले से ही थी। अंधेरे कमरे में वो सारी चीजें भरी पड़ी थी, बस उसे हम देख नहीं पाते थे, और जैसे ही हमने टार्च जलाया वो सारी चीजें सब कुछ दिखाई देने लगी। तो वैसा ही होता है, वो नकारात्मक चीजों को पैदा नहीं करता, यानी कि त्राटक नकारात्मक चीजों को कभी नहीं पैदा करता, सिर्फ वो सामने लाता है, हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, यानी कि हमारी जो चेतना है अब उन सारी चीजों को महसूस करने लगी है, देखने लगी है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि पहले से जो परिस्थिति है, नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास हैं, चौक चौराहे पे हैं, रास्ते में, हर जगह हैं। उनको हमसे जब तक मतलब नहीं, मतलब उनको पूरा होते हुए नहीं दिखाई देता था कि ये काम का व्यक्ति नहीं है, तब तक वो हमारे पास नहीं आती थी। अब हम उनके काम के लायक हो चुके हैं, इसलिए वो हमारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही आकर्षित होती हैं, यहाँ पर पॉजिटिव शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। कई बार जिस भी देवी देवता का ध्यान करते हुए, या फिर कई लोग मंत्रों के ऊपर त्राटक करते हैं, ओम के ऊपर त्राटक करते हैं, अपने इष्ट के नाम के ऊपर, इष्ट के फोटो के ऊपर, तो वो इष्ट की जो शक्तियां होती हैं, देवदूत होते हैं इष्ट के, तो वो सारी चीजें भी हमें परीक्षा लेने के लिए या फिर अपना आभास कराने के लिए वो हमारे पास आसपास आती हैं। देखिए, शक्तियां जो हैं हमारे डायमेंशन से अलग की चीजें हैं, हमसे उनका जो व्यवहार है वो अलग है, उनका बात करने का तरीका भी अलग है। तो जब वो हमारे आसपास उपस्थित होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें डराने आई हैं। कई बार पॉजिटिव शक्तियां हमारे आसपास हैं, परछाई के रूप में दिखाई दे रही हैं, पर हमें लगता है कि नेगेटिव शक्ति है, क्योंकि दोनों का आने का तरीका एक ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो नॉक करके आएंगी, वो इंसानों की तरह बिहेव करेंगी। उनका बात करने का, उनका आभास कराने का तरीका एकदम अलग होता है। तो इसलिए साधक डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत और स्थिर बना के रखना है। त्राटक करने से पहले आपको उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करना है जहां पर आप बैठने वाले हो, अपने दरवाजे के ऊपर करना है। आप अपने आसपास एक घेरा बनाएंगे। आप किसी भी जो सिद्ध मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, माँ काली के मंत्र का सिद्धि कर रखा है, तो उस मंत्र से आप एक घेरा बनाएंगे, कवच बनाएंगे, फिर ही आप त्राटक करने बैठेंगे। उसके बाद आप
अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। जब भी आपको डरावने अनुभव होने शुरू होते हैं, आप डरना नहीं है आपको, आप ये मन में विश्वास रखें कि जो मैंने सुरक्षा घेरा बनाया है उसको पार करके वो नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। इतना मन में आपको विश्वास रखना होगा। फिर वो जो अनुभव होंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय के बाद वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो कोशिश करेंगे आपका हिस्सा बनने का, पर वो आपका जो मजबूत औरा है, आपका देखिए जब मन मजबूत हुआ ना तो आपका औरा भी मजबूत हो गया। तो इस तरह से आप उस नकारात्मक शक्ति से बच पाएंगे, उस डरावने अनुभव से बच पाएंगे और अपने कार्य को भी सिद्ध कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया है बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप इसे अपने दोस्तों में, साधकों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रियल अनुभव के ऊपर है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद भी जरूर आई होगी। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय मां काली।